आपको दिखता रखूं या नहीं? चल पांडे सर को बोलना पड़ेगा। सर आप बोला गायत्री सर ना आवाज जाता। हेलो आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हेलो तुम्ही चला तुम्ही उपस्थित ना म्यूट नहीं है, नाही ना? म्यूट नाही आहे. तिथून त्यांनी ऍक्सेप्ट करायला चालू केलंय का? आपलं म्यूट नाही ना? नाही. पांडे सरांना सर कॉल करून विचारा. मैं बोलूं सर? हेलो जी सर। हाँ एक बार आवाज आ रही है क्या? बोलो। चलो ठीक है, शुरू करता हूँ। अष्टांग कितने? थोड़ा सा मागे आवाज जाए का? नहीं क्या ना? माइक है ना? इसमें अचानक सही था. करें शुरू। हमने स्नेह की मात्राओं का वर्णन कल सुना था, पढ़ा था। आज हम और उस मात्राओं का समारोह उन्होंने कहा था ये मात्रा कब देनी है, और जब मात्रा देने के बाद नियम कौन से पालन करने हैं। और उन नियमों के बारे में कहा कि जितने दिन स्नान किया है उतने दिन तो नियमों का पालन करना ही है, किंतु उसके साथ साथ
उतने दिन और पालन करना है आगे भी, और यही नियम सर्वत्र उपयोग में लाना है और इसी नियम को विरेचन में भी पालन करना है। उसके बाद उन्होंने स्नेहपान के 29 नंबर का श्लोक से पढ़ेंगे हम 29, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 29 और चरक सूत्र स्थान अध्याय 14 दोनों निकाल के रखो। तुलना में हम अध्ययन कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं। चरक में क्या अधिक है और भट्ट में क्या अधिक है वो हमें देखना है। पढ़ो, त्रयम अच्छम पढ़ो 29। त्रयम अच्छम पढ़ो। पेज नंबर 249 249। अच्छा, कोणी वाचा, सगळ्यांनी वाचलं एक एक श्लोक, सबको एक एक श्लोक पढ़ना है, एक कोई नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ो। त्रेहम अच्छम मुरुदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत् सम्यक् स्निग्धो अथवा यावत् अतः सात्मी भवेत् परम्। हाँ, त्र्यहम, त्रिअहम, त्रि का और अ का संधि हुआ है, त्रिअहम। अच्छम, ये नियम अच्छा स्नेह के लिए है। क्रूरे कोष्ठे, कोष्ठे ये सप्तमी है, थे की भी सप्तमी है, क्रूरे की भी सप्तमी है। हम अच्छम मृदौ कोष्ठे, मृदु कोष्ठ में 3 दिन, तो ये सप्तमी है, 2 शब्द की सप्तमी है, एक वचन है। त्रयम अच्छम मृदौ कोष्ठे, मृदु कोष्ठ में। क्रूरे कोष्ठे सप्तदिनम पिबेत्, क्रूर कोष्ठ में 7 दिन पीना है। और इसमें बीच पे आपको करना है तो मध्य कोष्ठ के लिए 5 दिन करना है। सप्तदिनम यावत शब्द महत्व का है। और अगली पंक्ति ध्यान देने की है, हमने 3 दिन कहा, 7 दिन कहा, किंतु एक नियम और है। 3 दिन में समझो स्नेह नहीं होता, आपका अंदाज गलत निकल गया, तो 4 दिन करना कि नहीं, 5वां दिन करना कि नहीं, कर। 6वां दिन करना कि नहीं, कर। 7वां दिन देना कि नहीं, दे। 7 दिन की मर्यादा है। इसलिए अगला वाक्य है सम्यक स्निग्धोथ यावत, सम्यक स्निग्धो सम्यक स्निग्ध होने तक आप स्नेहन करेंगे। हमने मर्यादा 3 की बताई, मर्यादा 5 की बताई, मर्यादा 7 की बताई। अब अगला जो वाक्य है यावत को अलग निकालना है। यावत में हलंत तो है, तो सम्यक स्निग्धो अथवा यावत ऐसा एक वाक्य बनता है। और उसके बाद का शब्द है अतः, उसके बाद पंचमी, यहां से आगे। अतः भवेत् परम, 7 दिन के बाद यदि स्नेहपान करोगे तो वो 7 में बनता है।
इसलिए 7 दिन के बाद स्नेह। टीका देखेंगे हम उसकी। टीका कहाँ से पढ़ोगे? शुरू से पढ़ो, मृदो कोष्ठ से पढ़ो। अष्टांग हृदय की और सर्वांग सुंदरी की टीका। मृदो कोष्ठे मृदो कोष्ठे सती सती पुरुष स्त्री पुरुषः पुरुष स्त्री त्रिदिनम अच्छम स्नेहम पिबेत। हाँ क्रूर कोष्ठे सप्ताहम पिबेत। मध्यकोष्ठ मध्यकोष्ठात् कोष्ठः तु कोष्ठः तु तु त्वत् लक्षण लक्षणात् अधिगम्यते। लक्षण अधिगम्यते। जब तक लक्षण उत्पन्न सम्यक स्नेह नहीं होते तब तक मध्य कोष्ठों को पिलाओ। 5 दिन हमने कहा, लेकिन आप 6 दिन भी पिलाते हो जब स्नेह भवे। आगे यथा चत्वारि अहानि पंच वा स्नेहम स्नेहम पिबेत इति। यदि च मृदुकोष्ठे त्रयेण सम्यक् स्निग्ध लक्षणं न स्यात्। यदि मृदु कोष्ठ में भी आपकी मात्रा कम पड़ गई, 3 दिन में स्नेह नहीं हुआ, तो क्या करना? तदा चतुष पंच अपि स्नेहम पिबेत। 4-5 रात्रि भी आप दे सकते हो पिबेत। आगे मध्यकोष्ठस्तु षड्रात्रि अपि रात्रम अपि पिबेत। पिबेत। मृदु कोष्ठ को आप 6 दिन भी दे सकते हो। यहाँ रात्रि शब्द दिन के लिए है। पिबेत त्याह सम्यक स्निग्धो अथवा सम्यक स्निग्ध होने तक पिलाओ। 7 दिन की मर्यादा मत लांघो। 7 दिन के अंदर है, आप कितना भी समय आपको लगे वो ले सकते हो। आगे यावद इत्यादि अथवा नैष नियम न अथवा न एष नियम सम्यक स्निग्ध लक्षण उत्पत्तिरेव नियमः। सम्यक स्निग्ध के लक्षण यही नियम है। 3-5 ये नियम मर्यादा अंदाज साधारण कितने दिन में होता है इसका अंदाज है। नियम क्या है? सम्यक स्निग्ध अथवा यावत, जब तक सम्यक स्निग्ध के लक्षण उत्पन्न नहीं हो तब तक ये करना है। पर अतः सप्ताहात् अपि ऊर्ध्वम् अच्छ स्नेह पेयः। यावत् एक स्निग्ध मिनट। अतः सप्ताहात् ऊर्ध्वम् 7 दिन के बाद भी अपि ऊर्ध्वम् अच्छः स्नेहः पेयो यावत् स्निग्ध लक्षणं स्यात्। यानी यहाँ पर सर्वांग सुंदरी टीकाकार कहते हैं आप सप्ताह के बाद भी जब तक स्नेहन नहीं होता तब तक आप स्नेहन करेंगे। उसको अंडरलाइन करो। सर आपके वहां से म्यूट हो गया है, आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी माइक वहां से म्यूट हो गई है।
चैप्टर नंबर और श्लोका नंबर कौन सा चल रहा है, प्लीज बता दीजिए। चलो क्या? अभी हेलो, लेकिन चलो तो कर दिया हमने, आ गया। चलो चलो। क्लियर है क्या? पूछो। आवाज आवाज बराबर आ रहा है ना? बरोबर। मी विचारून घ्या त्यांना. आवाज ठीक आ रहा कि नहीं आ रहा? हेलो। सर Yes, sir. थोड़ी सी आवाज कट के आ रही है। तो ये जो वाक्य आपने पढ़ा, सातवीं भवेत, सातवीं भवेत का अभिप्राय क्या है वो टीकाकार बता रहे हैं। सातवें भवेत का अभिप्राय है वो क्या है? सात्वी भूतो ही कुरुते न मलानाम उदीरणम, फलों का उदीरण नहीं करता। उदीरण यानी उत्क्लेशित करना और बाहर निकालना, ये नहीं करता स्नेह। हम स्नेह दो कारणों के लिए दिए गए हैं। ये स्नेह शरीर को स्निग्ध करता है, मार्ग स्निग्ध करता है और दोष अपने आप कोष्ठ में आते हैं। एक दूसरा, ये स्नेह दोषों को उत्कृष्ट करता है और तीसरा, स्निग्ध मार्ग में ये उत्कृष्ट दोषों को लेकर आता है। जैसे आप पवन दोगे, दोष उत्कृष्ट हो स्थान से छूटे हैं, वो स्निग्ध शरीर में अपने आप नीचे आने लगते हैं। इसमें स्नेह का योगदान बड़ा है, वो प्रेरित करता है। सूक्ष्म है ना वो सूक्ष्म है और विकासी है, दवाई है, इसलिए उसके साथ दोष अपने आप आते हैं। तो हो गया? हाँ। अतियोगेन वा व्याधीन यथा अम्बु अधो अधो अति योजनात् अम्बो अधि योजनात्। पानी ज्यादा दिया तो जैसे अभिषंद होता है, वैसे स्नेह ज्यादा दिया तो अभिषंद होता है। ठीक है? हाँ, आगे। यदि तू सप्ताहेन अपि स्निग्ध लक्षणं न उपपद्यते तदा दिन एकं विश्रम्य पुनः स्नेहो योजयति। देखिए, इस पंक्ति को भी अधोरेखित करो। अब शब्द के अतः ऊर्ध्व शब्द है ना? हाँ। सप्ताहेन ऊर्ध्वम स्नेहः पेयो, वाक्य मिला। आपने उसको रेखांकित किया है। यहाँ पर इस वाक्य का अभिप्राय 7 दिन के बाद ही स्नेह पीना है, तक स्नेह होने तक। लेकिन मर्यादा ये है, 1 दिन रुकना है। जब 1 या 2 है, टीकाकार क्या कहते हैं? 7 दिन के बाद दिन 2, नीचे क्या कहते हैं अंत में? 7 दिन रुक के देना है। इसलिए टीका आखिर तक पढ़नी है, नहीं तो यही रुक जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? 7 दिन। क्या उसने कहा है, अरुण दत्त ने कहा है 7 दिन के 8वें दिन 2 करके, समझे? इसलिए पूरा पढ़ना। एक बार क्या हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, किस्सा बता रहा हूँ। प्राध्यापकों का एक ट्रेनिंग रहता है, उस ट्रेनिंग में अंत में या बीच में कहीं तो भी परीक्षा होती है। परीक्षा किस बात की होती है
कि आप कितने जागरूक हैं, आपने क्या कहते हैं उसको, प्रत्युत्पन्न मति कितनी है, ये निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, ऐसे अनेक चीजों के लिए परीक्षा लेती है। हमको पेपर दिया गया, एक बड़े विद्वान और अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट मेरे बाजू में थे, एक इधर बैठे, दोनों होशियार। मैं सामान्य था, मैं 59% का हूँ। तो इन्होंने फटाफट जो आता है लिखना शुरू कर दिया। मैंने पहले पूरा पढ़ने का प्रयास किया, पूरा पढ़ लिया। अंतिम वाक्य था, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। मैंने ऐसे उठा के दे दिया, अरे ये क्या कर रहे हो, कुछ नहीं आ रहा, मैडम कुछ भी नहीं आ रहा मुझे। समझ गया? इसलिए ही ग्रंथ पूरा पढ़ना है, टीका पूरी पढ़नी है। समझ गए? याद रहेगा? अब इसी बात को चरक क्या कहता है वो देखेंगे आप। विश्वम्य, ये ध्यान रखना है, एक दिन रूप देना है। इसमें श्लोक ही नहीं क्या? लेकिन 7 दिन के बाद ये होता है, नहीं है ना? एक मिनट मैं बता, एक बार देखो, निश्चित नहीं है ना, 7 दिन के बाद नहीं पीना। अतः पर साथ में भवे शब्द श्लोक नहीं है, अतः पर साथ में भवे। ठीक है, श्लोकात नहीं है, हाँ? प्लस श्लोकाच्या टिकट है 84 पेज नंबर 84 पेज नंबर 84 और श्लोक नंबर 51 51। हाँ पढ़िए, स्नेहस्य प्रकर्षो प्रकर्षो तु सप्तरात्र त्रिरात्र रात्रकौ। समझे? अब यहाँ पर इसके बाद क्यों नहीं पीना, इसका वर्णन चरक ने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है उसका उत्तर सिद्धि स्थान के पहले अध्याय में है। $76
हॅलो हॅलो हो पोचलो लवकर पोचलो मी लवकर पोचलो हो 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 श्लोक नंबर 6 चरक सिद्धि स्थान अध्याय 6 चरक ने सूत्र स्थान में स्नेहाध्याय में 7 देते के बाद पीना नहीं है ये बात सो एक सूत्र में बताइए वो स्नेह प्रकर्षु सप्त रात्र रात्र को बस इतना ही बताया उसके बाद देना ये विषय सिद्धि स्थान में आया है क्या है वो 6 त्रहावरम सप्तदिनं पंतु स्निग्धो नरः श्वेतत्वः तव्यः श्री यहाँ उक्तः त्रि अह परम दिनम परम तु ये त्रि अह ये है अवरम और परम 7 दिन के है यहाँ त्रि अह अवरम कम से कम इस अर्थ अवर है और सप्तदिनम परम मैक्सिमम 7 दिन तक दे सकते हैं आप ये प्रकर्ष है हाँ? स्निग्धो उसके बाद स्निग्ध वाले को स्वेदन देना वगैरह स्वेदितव्या इति उक्ता स्निग्धो स्वेदितव्या इति उक्ता 7 दिन के बाद उसको स्नेह देना है स्वेदन देना है प्रसंग तत्र युक्ति है अब इसके बाद का महत्व का विषय क्या है नातः परम स्नेहनम आदिशन्ति सात्मयी भवेत् सप्तदिनात् परंतु 7 दिन के बाद स्नेह यदि आप देते हैं तो वो ईरण करने में समर्थ नहीं होता इस अर्थ में 7 में होता है अब वो धातु उत्पत्ति का कार्य करेगा ईरण नहीं करेगा इस अर्थ में 7 में शब्द है 7 में शब्द का यह अर्थ का उत्क्लेश नहीं करेगा इसके बाद एक दिन आपने दिया तो अभिषेक 1 दिन में नहीं होगा लेकिन अब धातु बनेगा अब ईरण नहीं करेगा ईरण करने वाले कितने हैं 7 परमाणु अब थियरी ऑफ ऑक्टेट मालूम है थियरी ऑफ ऑक्टेट साइंस में एक थियरी है थियरी ऑफ ऑक्टेट नाम की पर इलेक्ट्रॉन 6 संख्या या 8 संख्या में स्थिर होते हैं और ऑड में गतिमान रहते हैं इसलिए 7 दिन 8 दिन नहीं देना 7 दिन के बाद स्नेह के अणु ये स्थिर बनते हैं 8वां मिला अणु तो 8वां अणु यदि बढ़ गया तो वो स्थिर बन जाते हैं 7 है तब तक वो क्या करेंगे इधर उधर घूमते रहेंगे कोई मिलता है क्या दोस्त मिलता है क्या समझे इसको कहते हैं 7 में बनना स्थिर होना यानी 7 में होना समझे यही बात 8वें महीने में प्रसव नहीं होना चाहिए क्यों ये ओज के परमाणु एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं अस्थिर जब 8 पूरे हो जाते हैं तब स्थिर होते हैं 8 महीने के ऊपर 1 दिन भी हो गया तो अलाउड है पढ़ा है आपने थियरी ऑफ ऑक्टेट 8 परमाणु में परमाणु स्थिर होते हैं इसलिए 8 महीने पूर्ण होने के बाद 1 दिन भी ऊपर गया तो प्रसव हो सकता है उसके पहले प्रसव जहां तक हो सके नहीं होने देना व्याधित होता है रोगी थियरी ऑफ ऑक्टेट इनको पता थी 7 दिन के बाद दिया तो क्या होगा 7 में शादी में 7 फेरे लेते हैं क्यों जीवन गतिवान हो
स्टैग्नेशन ना आए। और मंगलाष्टक करते हैं क्यों? शादी स्थिर हो, समझे? शादी स्थिर हो इसलिए मंगलाष्टक करते हैं, और गतिमान रहे इसलिए 7 दिन। साथ फिर रहते हैं। इसमें इसके नीचे की टीका है, इसकी चरक की, सिद्धि स्थान की। वो पढ़ के उसमें कुछ विशेष है क्या देखेंगे। कहाँ से पढ़ना है आपको बताता हूं मैं। बीच में ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन में 7 छोड़ दो, 3 3 6 8 छोड़ दो, और 9वीं लाइन उक्त सप्तदिन, उसको अधोरेखांकित कर दो। उक्त सप्तदिन, पढ़ो। उक्त 7 दिन स्नेहन स्नेहन, उक्त सप्तदिन स्नेहन काल कालान काल न अतिक्रम। काल अन अतिक्रम। काला में आ है ना, तो उसका कालो करना और वो अलग निकाल कर अन अतिक्रम। अन अन शब्द है, वो भी आधा करना है। अन पूरा, तो उसका आधा करना है अन। फिर न में ओ पर बच गया अभी, और अतिक्रम्य, अतिक्रम्य लांघना। तो शब्द कैसे हुआ? सप्तदिनम अन अतिक्रम्य, समझ गया? अब ये अनतिक्रमम लांघना नहीं है 7 दिन। अब इसकी उपपत्ति बता रहे, उपपत्ति यानी लॉजिक, कारण बता रहे। क्या कारण है? पढ़ो। स उपपत्तिम आह, उपपत्तिम आह, उपपत्तिम आह ये क्रियापद है, ब्रू धातु का परोक्ष भूतकाल है। न अतः परम न अतः परम इत्यादि। परम इत्यादि। अतः परम परम इति सप्तदिनात् परम कुतो न अधिशन्ति न अधिशन्ति इति आह सात्मयी भवेत् इत्यादि। सप्तदिनात् परेण क्रियमाण स्नेह सप्तरात्र प्रयोगेण सात्मी भूतत्वात् न स्नेहनम अधिकम शरीरे करोति इति यावत्। तेन यानी शरीर के स्नेहन करने में, वो अभी इसने स्नेहन लिखा है, लेकिन अरुण दत्त क्या कहता है? ईरण लिखता है। वो ईरण करने में समर्थ नहीं होता। तेन यावत् मात्र स्नेह प्रयोगेण 7 दिन उपयुक्तेन स्नेहनम वृत्तम सा मात्रा सात्मी भूते वह अधिक सात्मी भूत एव, सा मात्रा सात्मी भूत एव अधिक मात्रा या सात्मयताम न गता सा सप्तरात्रात् परेण अपि कर्तव्य एव। हाँ, अब इसका अर्थ समझाता हूं मैं। चक्रपाणी का मत है कि 7 दिन में जो मात्रा 7 में हो गई है, उससे बढ़कर मात्रा तुम आप दे सकते हो, वो 7 में नहीं है, वो ईरण करेगी। जो मात्रा आपने दी है वो ईरण नहीं करेगी, उसको बढ़ा कर दो, वो ईरण करेगी। एक मत चक्रपाणी का। आगे लाइट नहीं है ना, दिख रहा है ना? आगे तेन यावत् मात्र स्नेह प्रयोगेण सप्तदिनेन
सा मात्रा सातवीं भूत अधिक मात्रा या अधिक मात्रा या साथ में न गता का सप्तरेण अपि कर्त एवः इति। दो मात्रा 6-7 दिन दिए हैं, आठवीं को देना है तो अब मात्रा बढ़ा कर दे दो। जो अब ये सब मात्रा साथ में नहीं है। 50 ml या 50 ml जो आप 7 दिन दिए हैं वो छोड़कर अब अभी 60 ml कर दो, 70 ml कर दो एक पद। हाँ आगे वैद्यास्तु वैद्यास्तु सप्तरात्र सप्ररात्रात् अस्निग्धे स्निग्धे से विश्राम किंचित विरामम करके, ये वान्तव्य है। पुनः पुनः अधिक मात्रया स्नेहम प्रयुज्यते, यानी क्या कहते हैं, एक दिन विश्राम करना और अधिक मात्रा में स्नेहम देना, मात्रा बढ़ाकर आगे। एतच्च प्रेह स्नेहनम सप्त्र च मृदु क्रूर कोष्ठ ठीक है, विषय विषय भेदेन। समाप्त होगा। तो समझ में आया क्या करना है? विश्राम करके ज्यादा मात्रा 90 दिन आप मात्रा बढ़ाकर दे सकते हैं। यानी चक्रपाणी ने एक एडिशन किया, वही मात्रा मत दो, आप थोड़ी बढ़ा कर दो, समझे? आप दोनों का ये कर सकते हो, पहली मात्रा भी दे सकते हो, दूसरी बढ़ाकर भी दे सकते हो, जैसा आपको लगे वैसे आप कर सकते हो, लेकिन एक दिन विश्राम करना है। इज इट क्लियर? सातवें का अर्थ समझ गया? सातवें का अर्थ ईरण करने में समर्थ नहीं है, ये अर्थ है। चलो हो गया। अब फिर से फिर एक बार इसमें आओ, कहां पर हो गए? अष्टांग हृदय में। इस बारे में मुझे अष्टांग हृदय का वचन लिखना, ये सभी ग्रंथों का अध्ययन करके लिखा हुआ और वो एक जगह पर है, आपको इधर जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। आगे वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि स्निग्धम असंहतम स्नेहो उद्वेगः कल्मः सम्यक् स्निग्धे रुक्षे विपर्ययः अति स्निग्धे तु पाण्डुत्वं घ्राण वक्र गुदः स्रावः। ठीक है, अब फिर से पढ़ो। पहला क्या है? वातानुलोम्यम। वायु का अनुलोमन होगा, यानी मल प्रवृत्ति मूत्र प्रवृत्ति सम्यक होने लगेगी। यही कहीं छोटे मोटे अवरोध है वो धीरे धीरे रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। जो छोटे अवरोध है, निराम है और छोटे छोटे हैं, वो जल्दी निकल जाएंगे। जो बड़े हैं उसको समय लगता है। तो वातानुलोमन, इसको वातानुलोमन कहते हैं। वायु अपनी गति करना, इसका नाम वातानुलोमन है। जहाँ जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपनी गति करना, उस अवस्था। आगे दीप्तो अग्नि। दीप्तो अग्नि, अग्नि पहले से दीप्त होगा, जो स्नेहन कर रहे थे उससे थोड़ा और बढ़ेगा। आगे वर्चः स्निग्धम असंहतम। इसको अधोरेखांकित करो। वर्चस् स्निग्धा, स्निग्ध होगा। और असंहत होगा। अब स्नेह उद्वेग, स्नेह उद्वेग कल्मः। हाँ, अब इसके बाद के लक्षण जो है वो किसके हैं? इसमें भी स्नेह उद्वेग कल्मः सम्यक सम्यक स्निग्धे। थोड़ा सा स्नेह का उद्वेग होगा, मुझे स्नेह नहीं चाहिए, ये रोगी कहने लगेगा। थकान आएगी बिना परिश्रम किए, सम्यक स्निग्ध के ये लक्षण है। रुक्षे विपर्ययः। ठहरो, मैंने क्या कहा आपको? स्निग्धम असंहतम को अधोरेखांकित करो। क्या आपने? हाँ। अब आगे पढ़ो। स्नेह उद्वेग
हो कलमः गया, हो गया। आगे रुक्ष विपर्य, हाँ रुक्षे विपर्यः इसका विपर्य करो आप पहला। वाता दोनों साफ नहीं होगी, यदि मूत्र में अवरोध है तो वैसे रहेगा। शरीर में कहीं अवरोध है, शूल है, वो वैसे रहेगा। वातज, शुद्ध वातज, कपज नहीं, तो वो नहीं निकलेगा। अग्नि ज्यादा दीप्त नहीं होगा, और दीप्त होना है बाकी। तो स्निग्ध वर्च, वर्चस्व यानी पुरुष। स्निग्ध के विपरीत क्या होगा? अस्निग्ध रुक्ष रे, रुक्ष जैसा था वैसे ही, समझे। और जो व्यक्ति नित्य स्नान करने वाला है थोड़ी मात्रा में आहार में, उसमें शायद आपको रुक्ष वर्चस्व नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको स्नेहन की आदत है। अब आप बड़ा कर देने से परिणाम क्या होगा? असंवत बल आएगा। स्निग्ध पहला किसके लिए आया? शुद्ध पातज स्नेह वाले के लिए। शुद्ध पातज क्रूर कुष्ठी है, उसको अपने स्नेह दिया, आप मतलब स्निग्ध हो गया। लेकिन जो क्रूर कुष्ठी नहीं था, कुष्ठी था, उसका रुक्ष नहीं रहेगा, उसका अधोलंबन ठीक नहीं होगा, वो रुक्ष नहीं होगा। अब वो स्नेह देने से क्या हो गया? असंहत बन गया। परिपिंडित के स्थान पर असंहत हो गया। समझते हो ना, परिपिंडित और असंहत, परिस्थिति बदल जाएगी। अब थोड़ा सा स्नेह, जैसे आटा भिगोते हो, थोड़ा पानी जाएगा तो असंहत हो जाता है, कम कम करो तो घट गोला बन जाता है, फिर बेलन भी नहीं चलता। थोड़ा ज्यादा हो तो असंहत होता है, फिर आप रोटी बेल सकते हो। असंहत बनता है। अब पहले क्या था? वातज में क्या होगा? रुक्ष था, वो स्निग्ध हो गया। ठीक है, ये पहला लक्षण सम्यक स्नान का। और आपको मृदु उसको और असंवत करना है, उसको आप 1 दिन 2 दिन और दे दो। अब स्नेह का परिणाम बल असंवत और स्निग्ध ऐसे हो गया, राइट। अब आगे स्निग्धेतु अतिस्निग्धेतु पांडुत्वम घ्राण वक्र बुद्धिस्रावः। इस शब्द को ध्यान रखिए, अति स्निग्धेतु। अब ये पांडुत्व, ये लक्षण भी 2 पद्धति से आता है। जो रोगी पहले से स्नेहपान कर रहा है, स्नेह कर रहा है, और उसका आपने रुक्षण नहीं किया, तो अतिस्नेह होकर चेहरे पर थोड़ी व्हाइटिश ये आएगी, पांडुत्व आएगा, किंचित पांडुत्व आएगा। पांडुत्व पांडुरोग के जैसा नहीं आएगा, लेकिन एक झाग सफेद आएगी, एक पांडुत्व। आगे घ्राण वक्र, नाक में से स्नेह युक्त पदार्थ बाहर पड़ेंगे, और अधिमात्रा हो गई तो बुधश्रवः, श्रावणी है, श्रवः, बुध से भी स्नेह बाहर आ सकता है, तो का लक्षण है, समझे। अब इसकी टीका देखो। स्नेह पांडुत्वादयो भवन्ति, श्रव शब्दस्य घ्राणादिभिः प्रत्येकं संबंधः। ठीक है। अब ये इसको मैं अधोरेखांकित करो, ये कह रहा हूं पर स्नेह की उत्तम मात्रा देकर, अथवा जो भी मात्रा दे रहे हो उसको क्रमशः बढ़ाते हुए तब तक देते हैं जब तक गुदा से स्नेह नहीं आता।
श्रवण नहीं होता। ये गत है, उसको अतियोग कहते हैं। ये है दूसरे स्नेह का श्राव नहीं होना। मलस निग्ध वाले कैसे समझोगे आप? पानी में तैरेगा, में करने के लिए करो, स्नेह ऊपर बोल 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 दिखेंगे। स्नेह दूसरे दिन से परीक्षा प्रारंभ करना, मल परीक्षा प्रारंभ करना। ये मल परीक्षा आपको की परिस्थिति पहले कैसी थी, अब कैसी बदल रही है, ये देखने को मिलेगी। पहले दिन कैसी थी, अब कैसे परिवर्तन हो रहा है। पहले बद्ध थी, अब शिथिल हो रहा है। पहले रुक्ष थी, अब स्निग्ध हो रहा है। ये परिवर्तन आपको, जब तक आप पहले दिन का नहीं देखोगे तब तक आखिरी दिन का देख के कुछ फायदा है नहीं ना। और मल में स्निग्ध हो रहा कि नहीं, ये कैसे आप 5 दिन के बाद देखोगे, बीच में नहीं देखोगे। यावत सम्यक स्निग्ध होता है ना, जिस दिन सम्यक स्नेह के लक्षण दिखे उस दिन स्नेह बंद करना है। एक परीक्षा मल परीक्षा है उसकी। इसलिए स्नेह करने वाले व्यक्ति को अपना मल बेड पैन में करने के लिए कहना और देखना, उसमें पूछना उसको, उसमें ऑयल या घी तैर रहा था क्या, ये पूछो। एडमिट है तो खुद देखो, समझ गए? इससे गलती नहीं होती। यदि इतना पश्चन आर्तान प्रतीक्षण करते रहोगे तो गलती नहीं होती, नहीं तो गलती हो जाती है। 7 दिन के बाद पेशेंट आता है, अति स्नेहन के लक्षण लेके आता है, गलती आपकी है, उसकी नहीं है, समझे? तो उसको या तो रोज बुलाना है या तो एडमिट करना है। आप ये डब्बा ले जाओ घर में, 7 दिन लो और 8वें दिन आओ, ये नहीं चलेगा। स्नेह के व्यापक होते हैं, आगे हैं। इसलिए चिकित्सक सतर्क चाहिए, प्रामाणिक चाहिए। पेशेंट बहुत लंबा है, रहने की व्यवस्था करो उसकी, एक कॉट डाल दो, खाना बाहर से ला सकता है, खाने दो। रोज स्नेहन देखो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन आवश्यक, इस ढंग से आपको करना है। इसमें गलती करोगे ऊपर जिम्मेदार आप हैं। किसका पड़ेगा? राइट? की थी एक ही बार की ऐसी थी कि मैंने रुक्षण करने में गलती की, पेशेंट को रुक्षण नहीं करवाया, स्नेहन शुरू किया, भवन विवाह सब कुछ हुआ, लेकिन स्किन जो प्रॉब्लम था वो उल्टा बढ़ गया। उसको ठीक करने में मुझे 8 दिन लगे। हो गई गलती, नया था, जामनगर से आया था, नया था, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में था, हो गई गलती। लेकिन उसके बाद मैंने फिर कभी गलती नहीं की। राउंड को जाने के बाद मल परीक्षण करना अनिवार्य था मेरे लिए, खास तौर पे अतिसार, ज्वर, गृहिणी और स्नेहपान के व्यक्तियों को। जितने भी छात्र उस जमाने के थे वो भी याद करते हैं कि मल परीक्षण प्रत्यक्ष करके दिखाने वाला एक ही सर दिखे हमने, उनका नाम धर्माधिकारी है। ये करना जरूरी है। चलो आगे, गुदश्रवा का अर्थ समझ गया आप? हाँ। गुदश्रव से, गुद से स्नेह निकलना, धार निकलना, ये अतियोग है। तब तक स्नेह नहीं करना है। मल स्निग्ध हो गया, त्वचा स्निग्ध हो गई, विमल ये हो गया, भूख अच्छी लग रही है, समझ गया। चलो आगे। अमात्र्या अहितो काले मिथ्या आहार विहारतः
स्नेह करोति सोप अर्श शोप अर्षः तंद्रा स्तंभ स्तंभ विसंज्ञता विसंज्ञताः कंडु कंडु कुष्ठ ज्वरो उत्क्लेश ज्वर ज्वर उत्क्लेश उत्क्लेश शूल शूल आनाह भ्रमादिकान इतने उपद्रव करता है। कौन से उपद्रव? सोफ शोथ बढ़ेगा, यदि शोथी है रोगी शोथ बढ़ेगा। अर्श 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 वाला है तो अर्श में सूजन आएगी। तंद्रा तंद्रा कफज व्याधि है तंद्रा आएगी। स्तंभ कंडू सबको आ सकती है। स्तंभ विसंज्ञता स्तंभ कईयों में स्तंभ भी आ सकता है। अंगुली स्तंभ, कटि स्तब्ध, जानु स्तब्ध, गुल्फ स्तब्ध, मन्या स्तंभ, ऐसे भी विकार हो सकते हैं। विसंज्ञता विसंज्ञता ये बड़ी मात्रा में दिया हुआ स्नेह यदि हो गया तो थोड़ा सा ड्राउजी बनता है पेशेंट, ज्यादा ड्राउजी बनता है। कंडु कुष्ठ ज्वर कंडू खुजली आएगी। कुष्ठ कुष्ठ ज्वर है तो बढ़ेगा, एक जिस कुष्ठ का पेशेंट है तो कुष्ठ बढ़ेगा। दूसरा, यदि भोजन में अतिमात्रा में स्नेह रोज ले रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? कुष्ठ होगा। समझ के अर्थ समझ के? अति स्नेह का अर्थ केवल स्नेह पानी नहीं है। भोजन में स्नेह भी अधिक लेते हो तो ये होने वाला है। उदाहरण देता हूं, से कल परसों एक वैद्य मिलने आया था, उसको कुछ वाता कला के लिए समूह समा पढ़ के लेना था। उसने किस्सा बताया, फोटो दिखाया मुझे। एक लड़की 15 साल की, उसके घर में दुकान है, जिलेबी रबड़ी की दुकान है, चॉकलेट मिलता है, वो रोज खाती थी। परिणाम ये हुआ कि उसको यहाँ पर श्वेत्र हो गया। और उसने वो हेतु उसके बंद कर दिए और कटुरस दिया, तिक्तरस दिया। 1 महीने में पूरा श्वेत्र समाप्त हुआ। उसने फोटो दिखाया मुझे। इसलिए अति स्नेह से कुष्ठ होता है, श्वेत्र भी होता है, कफज कुष्ठ भी होता है। समझे? इसलिए अर्थ समझना आवश्यक है। कुष्ठ वाले का कुष्ठ बढ़ेगा और जिस कुष्ठ नहीं उसको होगा। यदि भोजन में स्नेह की मात्रा अधिक है तो कंडू, श्राव, पीठिका बढ़ेगा। श्वेत्र के हेतुओं में अति स्नेह ये लक्षण है। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, मलाई वाला दही, ये खाने से कुष्ठ होता है। पेड़ा श्वेत्र होता है। इसलिए स्नेह का अति मात्रा, ये सब दोनों अर्थ में है, चिकित्सा मात्रा और भोजन मात्रा। आगे ज्वर ज्वर ज्वर, ज्वर भी होगा। आगे उत्क्लेश उत्क्लेश होगा, मछली आएगी। आगे शूल शूल होगा, अजीर्ण हुआ तो शूल होगा। आनाह अनाह होगा, अजीर्ण हुआ तो अनाह भी होगा। भ्रमादिकान ब्रह्मादिकान, अजीर्ण से साम पित्त होकर उसकी भ्रमय लक्षण उत्पन्न होता है। विदग्ध पित्त होकर अजीर्ण में पित्त भी विदग्ध होता है, तो दोष कुपित होते हैं अजीर्ण से, तो उसमें भी भ्रम लक्षण आ सकता है। अब ऐसी अवस्था में क्या करना? आगे श्रुत तृष्णा
उल्लेखन स्वेद क्षुत रुक्ष तृष्णा उल्लेखन उल्लेखन स्वेद रुक्ष स्वेदन वृक्ष पान वृक्ष पान पान अन्न भेषजम। अन्न भेषजम। सिद्धांत बताया आपको। क्षुधा निरोध, तृष्णा निरोध। तृष्णा निरोध का अर्थ पूरा पानी बंद करना नहीं, पानी कम करना, उबाल के पीना, संस्कारित पीना, इतना ही। और उल्लेखन वमन, सत्य वमन कर देना है। स्वेद देकर सत्य वमन कर देना है। स्वेद रुक्ष पान अन्न भेषजम। स्वेद वृक्ष अन्नपान। अब श्वेत, जहां जहां स्तंभ शूल है वहां श्वेत देंगे आप, जहां गौरव है वहां श्वेत देंगे। निर्णय आपको लेना है, श्वेत देना है या नहीं देना है, ऋतु कौन सा है, प्रकृति कौन सी है, काल कौन सा है और दोष कौन सा है। तो उसमें जहां स्तंभ गौरव है वहां पर श्वेत देंगे आप। श्वेतपन वृक्ष द्यायचा, श्वेतपन वृक्ष, वृक्ष, श्वेत वृक्ष। आगे तक्रारिष्ट हाँ, तक्रारिष्ट, खल खल उद्दाल, यव, श्यामा श्यामा का पौधा, ये सभी द्रव्य आहार द्रव्य है। ये रूक्ष है, अपतर्पण करने वाले है। यवक, उद्दालक, ये अपतर्पणीय है। तक्रारिष्ट। अब खल, खल भी स्नेह निकाल कर देना है पूरा। खल यानी तिल का, हाँ, ये पूरा स्नेह निचोड़ कर देना है, तब देना है। तो वो वृक्ष है। को द्रव, ये भी वृक्ष है। आगे औषधियों में भी पिप्पली त्रिप्ठा सौद्र पथ्या गोमूत्र गुगुलु यथास्वयं प्रतिरोगम च स्नेह व्यापदी साधनम। यथास्वम शब्द महत्व का है। जैसी अवस्था हो, जैसे स्नेह का व्यापक बलवान हो, जैसा ऋतु हो, जैसा देश हो, जैसा दोष हो, वैसा सिलेक्शन करना है। हर एक को एक नहीं चलेगा, सबको त्रिकटु नहीं चलेगा। पैतृक व्याधि है, उसके लिए स्नान आपने किया है, तक्रारिष्ट नहीं चलेगा। तक्रारिष्ट में दो प्रकार है। एक तक्रारिष्ट ग्रहणी का है, जिसमें सभी लवण है। दूसरा तक्रारिष्ट है अर्श का, उसमें लवण कम है, नहीं के बराबर। वो एक चलेगा, ग्रहणी वाला नहीं चलेगा। तक्रारिष्ट खुद बना के रखो, उसके लिए रूक्षण के लिए और ग्रहणी के लिए अलग अलग करो। तो आपने लिख दिया ना, दुकानदार उसको वही देगा जो है उसके पास। तक्रारिष्ट, एक बार मैं तक्रारिष्ट लाने गया, पढ़ा, 1 नंबर लिखा था उसमें, और देखा मैंने 1 नंबर पे क्या है, सभी ग्रहणी के कल्प है, ग्रहणी का लवण सभी है। फिर मैंने कहा ये गलत है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो 2 नंबर ले जाओ बोले। 2 नंबर लिया। आश्चर्य है, नंबर बदला है सिर्फ, उनको क्या करना है, 1 2 नंबर में वही है, 1 नंबर में वही है। इसलिए पेशेंट को ये कहना, तकरारी सुनाओ को तो लाके मुझे बताओ। अब क्या करोगे, तकरार लाना चाहिए, ले लो, 15 दिन महीना चल रहा है, अग्नि रिपो है ना, रक्त दुष्ट करेगा, दुष्ट करेगा। तो तक्रारिष्ट इत्यादि यथास्वम प्रतिरोध शब्द लक्ष्य ध्यान में है। पुष्ट है तो क्या करना, लवण नहीं देना। अम्लरस किसको देना है, किसको नहीं देना, प्रकृति ऋतु देखकर अम्लरस, और देना है तो सौम्य करके देना, भोजन के साथ देना। ये आपको विधि करना है।
स्नेह व्यापरी साधनम, समझे। और स्नेहन देने के बाद ये चिकित्सा करने के बाद ये चिकित्सा समाप्त कब करनी है, कब तक दो नीचे पढ़ो। विरुक्षणे लंघनव लंघनवत लंघनवत कृता कृत अतिकृत अतिकृत लक्षणम, यानी ये अतियोग के जो लक्षण है वो हो जाएंगे यदि आप ज्यादा दोगे तो, और कम दोगे तो अकृत लक्षण आएगा, मात्रा में दोगे तो कृत लक्षण आएगा। इसलिए क्या तीन शब्द है, लंघनवत अकृत लक्षणम, कृत, अति लंघनवत कृत अतिकृत लक्षणम। अतिकृत लक्षणम। विरुक्ष में आप करोगे तो दो हो सकता है, एक अति लक्षण, दोनों आपके हैं। अब देखो ऊपर के इसमें यहाँ शब्द था कहीं आपको पढ़ा क्या, मुले नेता सर्गो मुलाराम राघव रुचि, टीका में था। ठीक है, तो अति लक्षण सम्यक अंगित के लक्षण, विमले सर्गो मलानाम राघव मुरुचि शुक्रु सहोदय शुद्धि हृदयोद्गार कंठ, ये हमने कहाँ पढ़ा है, चरक के पढ़ा है, निकालो। अति के लक्षण के बाद हाँ सम्यक सम्यक लंघन के लक्षण, विमलेन्द्रियता सर्गो, एक मिनट वहीं पर है, पुरुषाणाम पातमूत्र, ये पेज नंबर 121, पेज नंबर 121 अध्याय अध्याय 22 22 21 सूत्र नंबर 34 सूत्र नंबर 34 हाँ। वातमूत्र पुरीषाणाम विसर्गे गात्रलाघवे हृदय उद्गार खंडास्य शुद्धो तंद्रा कलमे गते स्वेदे जाते रुचो च एव सुत पिपासा सहोदय कृतम लंघनम आदेश्यम, कृत लंघनम आदेश्य, लंघन हो गया है। जब आप चिकित्सा में भी पाचन दीपन लंघन रुक्षण करोगे ये देखना है, समझे। और वाग्भट ने इन्हीं लक्षणों को उसी अध्याय में दिया है, विविधोपक्रमणी में या तो लंघन रुंगणीय में, वहीं पर दिए हैं, और वहां पर शब्द भिन्न है और एक शब्द ज्यादा है, अंतरात्मनि इसमें है वो हाँ, निर्व्यथे अंतरात्मनि। तो वाग्भट ने उसके स्थान पर व्याधि मार्दव उत्साह शब्द का प्रयोग किया है। वाग्भट ने व्याधि मार्दव यानी जो आपको लक्षण शोथ कंडू वगैरह हुए हैं वो कम होने के लक्षण आपको मिलेंगे, तंद्रानाशश्च लंघिते, समझे। ये लक्षण आपको देखने हैं। जब स्नेहन का अतियोग हुआ है तब आपको इन लक्षणों को देखना है, समझे। और ये जब हो जाएगा तब रुक्षण बंद करना है, राइट। चलो आगे।
मनोरुचि सामर्थ्य शुद्ध दृढ़ सहोदय शुद्ध हृदय उद्गार कंठ। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? सर यही श्लोक वाग्भट्ट का। पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ो। विमलेन्द्रियता सर्गो सर को मलाना। एक नंबर पास करो। अध्याय बोलो। सर अध्याय है 14 अध्याय 14 श्लोक नंबर 17 श्लोक नंबर 17 वाग्भट अष्टांग हृदय पढ़ो। विमलेन्द्रियता विमलेन्द्रियता सर्गः सर्गो मला मलाना मलानाम राघवम रुचि क्षुत् त्रुट सहोदयः शुद्धोद्गार कंठता। व्याधि मार्दव व्याधि मार्दवम व्याधि कम होती है उत्साह नाशश्च लंघिते। ये लक्षण स्नेहन के बाद यदि आपको अतियोग हो गया और रूक्षण करना है तो इन लक्षणों को देखते रहना है। और जिस दिन ये लक्षण आ जाएंगे तब आप रूक्षण की मात्रा कम करते 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 एक दिन बंद कर दोगे। राइट? साखर पण नहीं, चहा पण नहीं। आज तो मैडम नहीं थे, वो मैडम ला के रखती है आया लाल शर्ट वाली, वो शुगर ला के रखते हैं अपन। घर से फोन आया, अतिवृष्टि है, जल्दी समाप्त करो क्लास, अतिवृष्टि होने की संभावना है, कहीं अटक जाओगे, जल्दी निकलो। काय झालं? हाँ? चहा पण नाही, साखर पण नाही, नुसतं पाणी पाजतं झालं। चलो पढ़ो। स्निग्ध द्रव उष्ण धन्व द्रव उष्ण उष्ण धन्व धन्व धन्वोत्थ धन्वोत रसभुक। रसभुक स्वेदम आचरेत। हाँ, अब स्वेदन देना है ये तो निश्चित है, लेकिन खाना क्या खाना स्नान के बाद? चलो दाल चावल रोटी रोज के जैसे खाने शुरू कर दिए। क्या करना है? स्निग्ध द्रव उष्ण उष्ण धन्व धन्व रस। धन्वोत रस। चावल के साथ मांस रस खाना है। अब धन्वरस नहीं खाते हो तो चावल के साथ क्या करोगे? चावल भुना हुआ, पानी निकाला हुआ, लघु किया हुआ, और उसके साथ मूंग की दाल सिद्ध। स्वेदम आचरेत। स्निग्ध त्र्यहम स्थितः स्थितः कुर्यात् विरेकम विरेकः। विरेकम स्निग्ध हो गया, आज स्नेहन पूरा हो गया। सुबह आपने देखा कि सम्यक स्निग्ध हो गया है। अब आप क्या करेंगे? आज का दिन रुकेंगे, कल का एक दिन रुकेंगे, परसों का एक दिन रुकेंगे, फिर हम स्थितः 3 दिन विश्रांति लेना है और फिर विरेचन देना है। एक शब्द है ना, विरेकम वमनम पुनः। हाँ, तो गड़बड़ मत करो। वमनम पुनः मैं रुका हूं, क्यों? 3 दिन रुकने के लिए कहा है। अब देखो क्या कहते हैं, वमनम पुनः एकाहम। वमन में एक दिन विश्रांति देना है। आज स्नेहन किया, आज की विश्रांति, समझे? कल वमन, समझ गए? विरेचन में 3 दिन विश्राम, में 1 दिन विश्राम देना है। राइट? अब एकाहम दिनम अन्यच्च दिनम अन्यच्च कपम उत्क्लेश तत्करैहि। और दूसरे दिन एक दिन रुकना है,
दूसरे दिन कफोत्क्लेश कर आहार देना है। अब टीका में आपके दाहिने हाथ में नीचे से वमनम पुनः से पढ़ो। वमनम पुनः इति टीका में पहली लाइन पंक्ति, पहली पंक्ति अष्टांग हृदय। वमनम पुनः इति यदा तु स्नेहात् स्नेहात् अनन्तरम वमनम एव उपयुङ्क्ते युक्ते तद तदा तदा एक अहम, तदई है ना, संधि हुआ है तो तदा तदा एक अहम अहम एक गलती की यहाँ पर, यहाँ अहमे न चाहिए तो ने न दो बार आ गया। अनेन एव अहम, एक अहम अनेन एव प्रकारेण, अहम का अधम करना है, उसको अलग निकालना है। अहम अनेन एव प्रकारेण स्निग्ध द्रव उष्ण धन्वरुसभक स्वेदम आचरेत। आगे स्थितो अन्यच्च दिनम, ये शब्द जो अन्य शब्द आया है ना, उसकी टीका महत्व की है। अन्यच्च दिनम द्वितीयम अहहा, आज स्नेहन हुआ, आज आपने विश्राम लिया, कल आपको हवन करना है। अब क्या करना है, तो अन्यच्च दिनम द्वितीयम कफम उत्क्लेश स्थानात् प्रच्याव्य स्थितो वमनम कुर्यात्। आज आप दही चावल देना है सुबह शाम, और परसों वमन करना है। फिर से पढ़ो। कफम उत्क्लेश स्थानात् प्रच्याव्य स्थितो वमनम वमनम कुर्यात्। अब स्थित शब्द का अर्थ क्या लेना, यहाँ स्थित शब्द क्यों आया, या मैंने उसका अर्थ एक दिन, वो दिन रुकना है, दूसरे दिन वमन करना है, क्योंकि उत्क्लेश को टाइम तो लगेगा ना। तो एक दिन लेना है या दो कुछ घंटे रुकना है, स्थित शब्द का अर्थ ये निर्णय आपको करना है। लोग क्या करते हैं आजकल, रात को देते हैं और सुबह वमन करवाते हैं, वास्तव क्या है। तो ये शब्द का दो है, एक सुबह जल्दी खिला दो, 12 बजे वमन करो, ऐसे भी हो सकता है, या आज शाम दोनों टाइम ये दो और कल सुबह 8 बजे वमन करवाओ। निश्चित क्या है वो चरक की टीका देखकर फिर हम निर्णय करेंगे। यहाँ स्थिर शब्द का अर्थ क्या लेना है, इस पर चिंतन करना है। स्थित यानी स्थितः, रुका हुआ। यहाँ पर स्थिर का अर्थ स्निग्धः 36 में स्निग्धस्त्रिम स्थितः, यानी 3 दिन रुका है। यहाँ स्थित शब्द से वो दिन रुकना है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क, समझे। उसी तरह चरक देखेंगे फिर निर्णय करेंगे। तो उत्क्लेश यानी स्थानात् प्रस्ताव्य, स्नेहन दिया है, आप उसको स्वेद दो और उत्क्लेशन आहार दो, दोष बढ़कर कोष्ठ में आना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि आपने स्नेहन दिया है। 1 मिनट हो गया। आगे उत्क्लेश तत्करैहि शब्द मिला, तत्करैहि शब्द मिला, तत् आधा तो है, तत् यानी उत्क्लेश, करैहि करने वाला, तृतीया। कफ करण हेतु उत्क्लेश करने वाले पदार्थ कौन से हैं, कफ करण हेतु भी मांस, मांस, शीर, मत्स्य,
क्रोडादिभिः तत्करैः इति कृत हेतुट व्याकरण है वो। इन हेतुओं से उत्प्लेष करना है। यहां तक ठीक हो गया विषय। अभी एक संशय है, उसी दिन लोगों देना है या तीसरे दिन देना, ये बाकी है। बाकी ठीक आ गया। चलो आगे आप पढ़ो। माउसला, इस श्लोक को स्वर्णाक्षर से मंडित करो। माउसला इसको माउसला मांसला मेदुरा भूरि श्लेष्माणो विस्माग्नेयः स्नेहो स्नेहो उचिताश्च ये स्नेहा स है ना, उसका विसर्ग करो, स का विसर्ग करो। स्नेहा तान पूर्वम रुक्षयेत। रुक्षयेत तत् हाँ, रुक्षयेत आधा तो है, उसके बाद ततः लेना। आधा तो अलग दिखना चाहिए। रुक्षयेत ततः। सन स्नेह शोधयेत एवं एवं स्नेह व्यापन्नम जायते। अब यहाँ वाक्य दो है, पहला वाक्य अलग करना, संस्नेह शोधयेत, ये वाक्य एक हो गया। और एवं स्नेह व्यापन जायते, यदि कैसा करोगे आप तो स्नेह व्यापन नहीं होगा, स्नेह व्यापन नहीं होगा। अभिप्राय यह है कि मांसल मेदुर भूरिश्लेष्माणः विषमाग्नयः अभिष्छन्द गुदाननः, इनमें स्नेहपान से अति योग के उपद्रव 100% होने वाले हैं। इसलिए पहले उनका रूक्षण करना है। समझे? रूक्षण के लिए द्रव्य क्या है आगे बताएंगे, संतर्पणी अध्याय में आपने पढ़े होंगे रूक्षण के लिए द्रव्य। तो मांसला मेदुरा भूरिश्लेष्माणः विषमाग्नेयः स्नेहोत्ताश्च तान पूर्वम रुक्षयेत। तान शब्द है, स्नेह्याः विसर्ग है, उसको विसर्ग करना और तान अलग निकालना। तान पूर्वम रुक्षयेत, तान पूर्वम रुक्षयेत। कफज व्याधि में स्नेहन करना है तो पहले रूक्षण करना अनिवार्य है। जेट क्लियर? समझ गए? श्लोक पढ़ो। विस्माग्नि क्यों लिए? विस्माग्नि विषमाग्नि वाले भी, उनको भी पहले अमोपाचन कर लेना है, उसका अनपाचन होता है। अमोपाचन करके अग्निदीप्त करके फिर स्नेहन करना है। बाल वृद्धा आदिषु स्नेह परि ऊपर एक लाइन अलम अलम मलानि मलान मलान उरियितुम ईरयितुम, इरियुक्तुम मलान ईरयितुम अलम। अलम यानी सक्षम है, अलम यानी सक्षम है, समर्थ है। मलान ईरयितुम, मलान द्वितीय बहुवचन, ईरयितुम तुबंत शब्द है, निकालने योग्य है। योग्य है इस अर्थ में तुम पक्के लगता है। गंतुम शक्नोमि, जाने के लिए मैं समर्थ हूं। यहाँ पर ईरयितुम, मलों को ईरण करने में सक्षम है। अलम कौन? स्नेहश्च, स्नेहश्च पढ़ ले। अब च में अ है आधा एक, उसको अलग निकालो।
असात्म्यात् असात्म्यताम गतः गतः। जो स्नेह असात्म्य है वही स्नेह मलों का ईरण करता है, यानी 7 दिन का स्नेह मल का ईरण, 7 दिन का या उसके पहले बंद कर दिया आपने तो वो ईरण करता है। 7वें दिन के बाद स्नेह जो करोगे वो ईरण नहीं करेगा, समझे? अलम मलाम ईरेतु स्नेहश्च असात्म्यताम गतः। गत शब्द है, गम धातु का कबूधा भी है, पास्ट पार्टिसिपल है। उस गताः गतः प्रथमा एक वचन है। अलम मलाम ईरेतु स्नेहश्च असात्म्यताम गतः। हो गया, एक विषय यहाँ पर समाप्त हुआ। अब 2 मिनट में चरक का स्नेहाध्याय निकालो। चरक सूत्र स्थान अध्याय 13। श्लोक नंबर 52, 52 नहीं, फिर 1 मिनट, 53। पढ़ो, कौन पढ़ रहा? पढ़ो। संशोधनात् कृते येषां सूक्ष्मं संप्रवक्षते न तेषां स्नेहनं च सम् उत्सन्न कफमेधसाम्। ठीक है, अब मैं धीरे से पढ़ता हूँ, एक एक शब्द अलग करके पढ़ता हूँ। संशोधना रुते, रु है ना, संशोधना पंचमी है और रुते शब्द आया है तो संधि होकर ध्रुव हो गया। संशोधना रुते, पंचमी का अर्थ है वस्तु को विलग करना। वृक्षात पतति, विलग हुआ ना, इस अर्थ में पंचमी आती है। संशोधन का अर्थ है क्या है? शोधन से दोष बाहर निकले हैं। रुते बिना, अब बिना शब्द लगाकर बिना संशोधन से दोष बाहर निकाले, यानी जब तक दोषों को आप बाहर नहीं निकालते शोधन करके तब तक आप स्नेहन नहीं करेंगे। किसके? येषां षष्ठी बहुवचन, यस्य ययोः येषां, येषां रूक्षणं संप्रवक्षते, जिनके लिए हमने रूक्षण एडवाइस किया है। ऐसे कौन है? मौसला, मेदुरा, भूरिश्लेष्मानः, विषमाग्रयः, स्नेह नित्या, स्नेहोचिताश्च ये तान् पूर्वं आया था उनमें। अब तेषां स्नेहनम शस्तम, जिनको रूक्षण कहा है उनको श्लेष्मा का शोधन किए बगैर शोधन स्नेहन देना अभिप्रेत नहीं है, योग्य नहीं है। न शस्तम, तेषां, शस्त यानी योग्य, प्रशस्त। तेषां मौसलानाम, मेदुराणाम, कब तक नहीं देना है? जब तक रूक्षण शोधन से नहीं करते हो आप। शोधनात् रुते,
एक तो रुक्षण आपने देख लिया द्रव्य देकर, संशोधनात् ऋते अपि। यदि बलवान दोष है तो रुक्षण में समय मत गवाओ, अवन दे दो। अल्प बल है, मध्य बल है, रुक्षण करो। आपको याद है एक श्लोक अष्टावक्र में हमने विविधोपक्रमणे पढ़ा था, विविधोपक्रमणे का लिए। कौन सा चरक है? ठीक है, विविधोपक्रमणीय शोधयेत् बलवान दोषों का शोधन करो। श्लोक नंबर, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, चैप्टर नंबर 14, चरक या अष्टांगहृदय, अष्टांगहृदय चैप्टर नंबर 14, हाँ। श्लोक नंबर 12 क्या लिखा है? तत्र संशोधने ही स्थौल्य बल पित्त कफादिकान आम दोष ज्वर सर्दी। इनको शोधन करना है स्नेहन किए बगैर। उसमें श्लेष्मा भी है, श्लेष्मा प्रधान है, उनको भी शोधन करना है बिना स्नेहन किए, और फिर स्नेहन करना आवश्यक हो तो। समझे? तो स्नेहम शस्त्रम उत्सन्न कफमेधसाम, वहां पर ये शब्द भिन्न शब्दों में लिखा है। औषधा में अधूरा कब, इधर क्या लिखा है? उत्सन्न कफ मेधसाम। मांसवृद्धि पक्कश्लेष है, पक्कशेष उसको भी लेना है। मांस मेधसाम। आगे अभिषन्न गुदा, जिनके गुदशोथ है, अर्शशोथ है, पक्वाशय प्रवाहिका है, अभिषंद है, नेत्र में अभिषंद है, उर में अभिषंद है, त्वचा में अभिषंद है, मंदाग्नि, जिनका अग्नि कई दिनों से मंद है, पहले संशोधन या रुक्षण करना है। बलवान चलित दोष है तो शोधन करना है, मध्यम है, दुर्बल व्यक्ति है तो रुक्षण करो। दो पद्धति से रुक्षण आप कर सकते हो। समझे? अब इसकी टीका देखेंगे आप। टीका पढ़ो। शोधनात् इति, शोधनात् रुत इति, येषां पढ़ो। येषां रुक्षणं बक्ष्यते हम्म, लंघन विंगणीये। हाँ, लंघन रुंघन अध्याय में रुक्षण कहा है कुछ व्यक्तियों को। उनमें कौन है? अभिषंदा महादोषा मर्मस्था व्याध्यश्च ये गुरु स्तंभ प्रभृतयो रुक्षणीयाः, इनको रुक्षण कहा है। उरुस्तंभ, आमवात, धातुगत मर्मगत व्याधि, इनमें रुक्षण करना है। आगे पढ़ो। यदा तु ये इत्यनेन तेषां शोधनारिते शोधनात् ऋते ऋते, ऋते ने ऋते, ऋते हाँ ऋते स्नेहनम न शस्त्रम, शोधन किए बिना स्नेहन नहीं करना है। अब यहाँ शोधन शब्द से अभिप्राय क्या होगा? मौसल है, मेदुल है, कफ प्रधान है, कौन सा शोधन करेंगे? इसको कहते हैं उहन तंत्र युक्ति। समझे? यहाँ शोधन शब्द से अभिप्राय कफ का शोधन यानी वमन, शस्त्रम। आगे यदा तु शोधनेन विरुक्ष्यन्ते, यदा तु शोधनेन विरुक्षन्ते, शोधन करके विरुक्षण होता है, शुद्ध वमन देकर। के बाद
शोधनार्थ तत्र स्नेह कर्तव्य। कर्तव्य इति भावः। अब स्नेहन आप कर सकते हो, दो मार्ग है आपके पास। यदि आप पवन देने में सक्षम है, रोग बलवान है, दोष उत्कृष्ट है, आप स्वेदन देकर वमन दे दो, रुक्षण। उसके बाद संशय कम करो, आवश्यक हो तो थोड़े रुक्षण द्रव्य दो, लक्षण उत्पन्न होने तक उनसे विमलेन्द्रियता सर्व वगैरह वगैरह जो अपने पढ़े, और वो के बाद आप स्नेहन करना प्रारंभ। अथवा मौसला मेदुला तान पूर्वम रुक्षयेत, द्रव्य देकर रुक्षण को, त्रिफला तक्रारिष्ट विडंग मुस्ता वगैरह वगैरह वगैरह। समझे? क्लियर? स्नेहन कफज व्याधि में विरुक्षण करना है। विरुक्षण या तो वमन से या तो लंघन पाचन क्षुत्रुट रुक्षण से है। विमलेन्द्रियता सर्वो मनानुची, तब तक क्लियर? यही रुकते हैं आज। कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हो। संग सर आपका माइक म्यूट हो। Chat message में reference please tell the chapter. तो उसमें विस्माग्नि है, वहां मंदग्नि भी समझना है क्या? कहना है ना? कोणी काय बोलत नहीं। किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकता है कोई भी। क्या करो? हाँ हाँ हाँ, वो झाला झाला। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, सुनाइए आप लोगों जी, लोग देखते थे। अभी 13 है। 13 13 लोगों ने सुना। 20। हेलो, हाँ, हो हो। चल बंद कर, आ गया।